हार्ट के पेशेंट को कैसे गुमराह किया जाता है, स्पेशली अगर मैं बात करूं तो जिनके हार्ट की पंपिंग कम हो जाती है। क्योंकि जब हार्ट की पंपिंग कम हो जाती है ना, तो जिनके हार्ट की पंपिंग 40% के नीचे चली जाती है, तो ऐसे पेशेंट की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो केवल 5.5 साल रह जाती है। और जब किसी की हार्ट की पंपिंग 20% के नीचे चली जाती है, तो ऐसे पेशेंट औसत रूप से लगभग 1.5 साल ही जिंदा रहते हैं। ये फैक्ट है, ये क्लिनिकली प्रूवन चीज़ है, कोई मैं अपने मन की बात नहीं कर रहा हूँ। और होता क्या है कि जो सर्जरी करने वाले डॉक्टर हैं ना, जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, वो केवल मेडिसिन और सर्जरी के मॉडल पे ही चलते हैं। उनको बाकी चीज़ें अगर कोई बोले ना, जैसे मैं अगर बात करूं कि जब किसी के हार्ट की पंपिंग कम हो जाती है तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, नहीं नीचे दवाई खाओ दवाई खाओ। क्या डॉक्टर कभी ये हिम्मत करता है पेशेंट से बोलने के लिए कि अगर आपकी पंपिंग 20% के नीचे हो गई है तो औसत लोग 1.5 साल ही जिंदा रहते हैं। मैं बात कर रहा हूँ ऐसे अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स के बारे में, जिसमें अगर पेशेंट जाता है तो उसके हार्ट की पंपिंग बढ़ जाती है और उसकी लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है और अपनी पूरी जिंदगी जी सकता है। ऐसे बहुत सारे ट्रीटमेंट है, नेचुरोपैथी के ट्रीटमेंट है, ऐसे ही एक मेन स्ट्रीम लाइन का ट्रीटमेंट है EECP ट्रीटमेंट। जब पेशेंट जाता है और इस ट्रीटमेंट को शुरू करता है, खासतौर से जिनके हार्ट की पंपिंग कम हो जाती है, और वो अपने डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, नहीं इससे कोई फायदा नहीं होगा, ये बेवकूफ बनाने वाला काम है। भाई साहब, जब आपको पता है कि पेशेंट की लाइफ अब इतनी कम रह गई है, तो डॉक्टर अपने आप से पूछे, क्या आप ECP में प्रैक्टिस करते हो? ये पेशेंट को पूछना चाहिए, क्या आप ECP में प्रैक्टिस करते हो? किसी को ट्रीटमेंट दिया है? क्या आपने इसके बारे में कोई रिसर्च पढ़ी है? क्या आपको पता है ECP कैसे काम करता है, कैसे वीनस रिटर्न बढ़ता है, कैसे आर्टीरियल काउंटर पल्सेशन होता है, कैसे हार्ट में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है? डॉक्टर को ये पता है कि हार्ट फेलियर के केस में ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं हो पाता। अब ब्लड फ्लो को कराना है, ब्लड फ्लो को बढ़ाना है, तो कैसे कर सकते हैं? तो एक आम इंसान अगर ये सोचेगा ना कि ब्लड फ्लो को अगर बढ़ाना है तो कैसे कर सकते हैं, डॉक्टर सोचेगा कौन सी गोली काम करेगी, कौन सी दवाई काम करेगी, कौन सी सर्जरी काम करेगी कि ब्लड फ्लो बढ़ जाए। लेकिन आम आदमी ये सोचेगा कि भैया गोली दवाई सर्जरी छोड़ो, ऐसा कौन सा टेक्निक है, चाहे नेचुरोपैथी हो, एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो, आयुर्वेदा हो, व्हाटएवर, ब्लड फ्लो को बढ़ा दे। अब अगर मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ, ब्लड फ्लो अगर रुक गया तो भाई मालिश कर दो ना, ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो क्या होगा, हार्ट के ऊपर से लोड कम हो जाएगा, लोड कम हो जाएगा तो हार्ट अपने आप को हील करना शुरू कर देगा। और मेरे कितने सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जब इस ट्रीटमेंट को फॉलो करना शुरू करते हैं, इन मेथड्स को फॉलो करना शुरू करते हैं, ट्रीटमेंट में नहीं बोलूंगा, तो एकदम से पता चला कि एकदम सांस फूल रही है, लग रहा है जान चली जाएगी, और बंदा एक दिन के अंदर ही लगता है वाह, एकदम चलने लगा, फिरने लगा। दूसरा होता है डाइट में चेंजेस, रात को खाना बंद करा दिया, ऐसा खाना दिया जिसको पचाने में बहुत कम मेहनत लगती, फ्रूट्स दिया, स्प्राउट्स दिया, वेजिटेबल्स दिया, पेशेंट 1-2 दिन में एकदम नॉर्मल हो जाता है, एकदम से लगता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो दवाई के अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं। आज मैं बात कर रहा हूँ ECP ट्रीटमेंट के बारे में। सबसे अच्छा अगर कोई बॉडी में ब्लड फ्लो बढ़ा सकता है तो वो है EECP ट्रीटमेंट। आप अपने डॉक्टर से पूछिए, अगर आप पेशेंट हैं और आपके हार्ट की पंपिंग कम हो गई है, तो जिस डॉक्टर ने बोला है आपको कि काम नहीं करता, आप जाके उससे डॉक्टर से पूछे, आपने कोई रिसर्च पेपर पढ़ा है? पिछले 40 सालों में 300 से ज्यादा रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके हैं, और ये सारे के सारे जो रिसर्च पेपर हैं ये क्लिनिकल डेटा पे बेस्ड हैं। जब किसी पेशेंट को ECP ट्रीटमेंट दिया गया तो उसके क्या आउटकम आए, आप अपने डॉक्टर से पूछिए। क्या डॉक्टर को पता है कि EECP ट्रीटमेंट के बाद हमारे बॉडी में 51.9% नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन बढ़ जाता है ऑन एन एवरेज। इससे हमारे बॉडी में एंडोथिलिन रेनिन हार्मोन का प्रोडक्शन 75 से 80% कम हो जाता है ऑन एन एवरेज। इससे हमारे बॉडी में जो इंसुलिन सेंसिटिविटी इंडेक्स है वो 54% बढ़ जाता है ऑन एन एवरेज। इससे हमारे बॉडी में जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो 21% घट जाता है ऑन एन एवरेज। इस ट्रीटमेंट से हमारे बॉडी में 6 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से लेकर 35 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तक हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, एक एवरेज की बात कर रहा हूं। ये सब क्लिनिकली प्रूवन है, रिसर्च में प्रूवन है। 2002 में US FDA ने इस ट्रीटमेंट को हार्ट फेलियर के लिए अप्रूव किया था। इसका मतलब इस ट्रीटमेंट को देने से हार्ट की जो पंपिंग है वो बढ़ जाती है। क्या आपके डॉक्टर को पता है? आई नो उनको नहीं पता है। तो ऐसे डॉक्टरों के लिए मेरा एडवाइस है कि लोगों को गाइड करिए, मिसगाइड मत करिए। जब पेशेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, मैं समझ सकता हूं कि अगर पेशेंट के पास ऑप्शन है सर्जरी कराने का, वो सर्जरी करा ले, ठीक है, अगर उसको कोई चलने में डिस्कम्फर्ट हो रही है। और जब डॉक्टर बोलता है ना कि हाँ आप दवा खाओ, कितने पेशेंट की पंपिंग बढ़ जाती है? आप अपने डॉक्टर से पूछिए कि मुझे 10-20 ऐसे पेशेंट का नंबर दो जिनको आपने दवा खिलाया उनकी पंपिंग बढ़ गई है, तो मैं मान लूँ। ऐसे पेशेंट का नंबर दो जिनको आप 5 साल से ट्रीट कर रहे हो और वो ठीक हो गए, पूछो, आंसर इज 0, राइट। तो मैंने इस चीज़ से रिलेटेड यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूँ, और मेरे ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं।
इनफैक्ट अभी दिल्ली में नांगलोई में एक पेशेंट थे, उनके डॉक्टर पीछे पड़े थे, नहीं जी आपको कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। उनकी सर्जरी भी हो चुकी थी, एंजियोप्लास्टी बाय, ही वाज अ केस ऑफ रिफ्रैक्टरी एंजाइना। ईसीपी ट्रीटमेंट को 1999 में रिफ्रैक्टरी एंजाइना के लिए अप्रूव किया गया था। जब उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू किया तो उनको जल्दी रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे, लेकिन मेरे कंसल्ट करने, काउंसल करने के बाद वो ट्रीटमेंट कंटिन्यू करते रहे। 35 सेशंस में भी उनको कोई बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए, लेकिन वो रुके नहीं, उन्होंने 45 के आसपास सेशंस कराए और ट्रीटमेंट खत्म होने के 1 से 1.5 महीने के बाद उनको इतना आराम हुआ। वो बोलते हैं विवेक, अगर मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी होती तो पिछले 3-4 सालों से मैं डॉक्टरों की बात सुन करके मैंने अपनी लाइफ हेल बना ली थी। लेकिन चक्कर क्या है ना, बीच में जो एक रोड़ा बना हुआ है, ऐसे डॉक्टरों की वजह से कितने लोग मर जाते हैं। मैं सर्जरी का अपोज नहीं कर रहा हूँ कि एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी ये सब चीज़ें खराब हैं, लेकिन जब पेशेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं होता ना, तो डॉक्टर को ज़बरदस्ती उंगली करके पेशेंट की ज़िंदगी खराब नहीं करनी चाहिए। क्या कोई डॉक्टर ये बोलता है कि करेज ट्रायल हुआ, फेम ट्रायल हुआ, इस्चीमिक हार्ट ट्रायल हुआ, बारी टूडी ट्रायल हुआ, ये सारे के सारे ट्रायल हुए जिसमें ये प्रूफ करके दिखाया गया कि एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी करने से हार्ट अटैक का खतरा कम नहीं होता है, ना तो हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो तो उसमें कोई खास इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। हाँ, ये जो ट्रायल्स थे, ये जो स्टडीज़ थी, ये बताती हैं कि पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ में ज़रूर इंप्रूवमेंट मिलता है, लेकिन हार्ट अटैक के खतरे में कोई कमी नहीं होती। ये जो डॉक्टर सर्जरी करते हैं ये पेशेंट को इसके बारे में कभी नहीं बताते। इसके अलावा जो दूसरा रीज़न है ना बताने का, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर सारे के सारे पेशेंट को मैं ये एडवाइस करने लगूंगा तो मेरे तो दुकान ही बंद हो जाएगी। एकदम क्लियर कट आंसर है। हालांकि ऐसा नहीं कि ट्रीटमेंट कहीं नहीं है, ये ट्रीटमेंट वेदांता हॉस्पिटल में है, आप धीरू भाई अंबानी हॉस्पिटल में चले जाइए, एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट में चले जाइए, राइट। यहाँ नोएडा में एमडी सिटी हॉस्पिटल है जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, उन्होंने भी इस ट्रीटमेंट को अडॉप्ट किया हुआ है। लेकिन ये डॉक्टर ओपन माइंडेड होते हैं, एक्सेप्ट करते हैं इन चीज़ों की कि हाँ इस ट्रीटमेंट की पेशेंट को ज़रूरत है। अगर किसी पेशेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं है तो उस पेशेंट को ये ट्रीटमेंट ज़रूर कराना चाहिए। एक अच्छी लाइफस्टाइल के साथ जब हम ये ट्रीटमेंट करते हैं ना, तो ये ट्रीटमेंट हार्ट की पंपिंग को बढ़ाने में हेल्प करता है। इसके अलावा अगर आपका डॉक्टर बोल रहा है ना, तो आप उसकी बातें क्यों सुन रहे हो? वो एक डॉक्टर है ना, आप 10 डॉक्टरों को ढूंढो जो लोग इसमें प्रैक्टिस करते हैं, आप उनके पास जाओ, आप 10 लोगों का नंबर लो, उन पेशेंट से बात करो। इसके अलावा मैंने ऐसे बहुत सारे डॉक्टर हैं जो वर्ल्ड में इस ट्रीटमेंट के बारे में प्रैक्टिस करते हैं, उनके जो अपने एक्सपीरियंसेस हैं, मैं उनका जो टेस्टिमोनियल है, टेस्टिमोनियल नहीं मतलब अपना जो एक इंटरव्यू है, वो मैं इस वीडियो के लिंक में डाल देता हूँ, और मैंने इसके ऊपर एक ब्लॉग भी लिखा हुआ है। इसके अलावा जितने सारे भी रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं, मैं उसका भी एक लिंक डाल दूंगा। मैंने अपनी वेबसाइट पे उन सारे के सारे रिसर्च पेपर की पूरी लिंक डाल दी है। मतलब अगर मैं कोई बात कर रहा हूं तो आप पहले उसका समरी पढ़ लो, जो उसका एब्स्ट्रैक्ट है। इसके बाद अगर आपको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, क्योंकि वेबसाइट पे तो कोई चीज कुछ भी लिख दे, नीचे रिसर्च पेपर का डाउनलोड लिंक लिखा हुआ है, आप उसको डाउनलोड करके पढ़ लो, पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन वहां से मिल जाएगी। तो ऐसे डॉक्टरों जो लोग पेशेंट्स को गुमराह करते हैं, उनके गुमराह करने में मत जाइए, क्योंकि सवाल जिंदगी का है। अगर यहाँ पे सवाल जिंदगी का नहीं होता ना, तो ठीक है, किसी ने मेरे पैसे चुरा लिए, चीट कर लिया, वो चल जाएगा, लेकिन जब जिंदगी चली जाएगी ना, तो कुछ भी हमारे हाथ में नहीं रह जाएगा। तो डॉक्टरों को भी ऐसा खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। जो आप नहीं प्रैक्टिस करते हो, आपको नहीं पता है, बंदा कर दो, भाई मुझे नहीं आता, मैं हार्ट के पेशेंट करता हूँ, डायबिटीज के पेशेंट करता हूँ, मेरे पास कैंसर का पेशेंट आता है, मैं डाइट काउंसलिंग कर देता हूँ, पर मैं बोल देता हूँ भाई इसके बारे में मुझे डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप किसी एक्सपर्ट के पास जाओ। तो जरूरी ये होता है कि आप लोगों को गाइड करें, मिस गाइड ना करें। और अगर आप हार्ट के ऐसे पेशेंट हैं तो एक डॉक्टर की सलाह मत मानिए, आप क्लिनिकल स्टडीज कीजिए, रिसर्च को पढ़िए, ऐसे डॉक्टरों के पास जाइए, वो ट्रीटमेंट करते हैं। और आज के टाइम पे मैं एक बहुत अच्छा ऑप्शन बताता हूँ, आपको किसी डॉक्टर की जरूरत ही नहीं है और आपको कोई गुमराह नहीं कर सकता। आज का जमाना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, चैट जीपीटी है, जेमिनाई है, दुनिया भर के ऐसे एआई टूल्स हैं। आप अपनी रिपोर्ट्स को चैट जीपीटी पे अपलोड करिए और अपलोड करने के बाद उससे पूछिए कि ये बताओ कि क्या मुझे ईसीपी ट्रीटमेंट लेना चाहिए, मेरे रिपोर्ट के हिसाब से क्या मुझे इस ट्रीटमेंट से फायदा होगा, क्या मेरी पंपिंग बढ़ सकती है। चैट जीपीटी ना तो आपका गुलाम है, ना तो किसी डॉक्टर का गुलाम है, ना मेरा गुलाम है। वो आपकी रिपोर्ट्स को स्टडी करके क्लिनिकल स्टडीज और रिसर्च के बेसिस पे आपको आंसर दे देगा कि हाँ आपको ये करना चाहिए या आपको नहीं करना चाहिए, राइट। तो ये आपको फाइंड आउट करने के लिए, यहाँ पे आपको किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई डॉक्टर किसी को एडवाइस दे रहा है वो बायस्ड हो सकता है, उसको पता ही नहीं हो। और डॉक्टर कभी नहीं चाहेगा कि उसके पेशेंट के सामने उसको लगे कि यार उसको कुछ नहीं पता। वो तो यही बनेगा ना कि मेरे को सब पता है। भाई आपको बहुत कुछ पता है, पर सब कुछ नहीं पता, सब कुछ मुझे भी नहीं पता है, राइट। लेकिन जो चीज़ें मैं प्रैक्टिस करता हूँ, मैं जानता हूँ, लोगों को ठीक होते देखा हूँ। मैंने 20-20, 25% पेशेंट के हार्ट के पेशेंट्स की पंपिंग को 60% होते भी देखा है। और ये जो ट्रीटमेंट है, इससे क्या होता है,
हार्ट फेलियर पेशेंट्स की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। और EECP भी कोई लास्ट ट्रीटमेंट नहीं है, इसके अलावा नेचुरोपैथी के कम से कम 10 ट्रीटमेंट ऐसे हैं जो पेशेंट घर पे भी कर सकता है। और मैं उन सब चीज़ों को एजुकेट करने के लिए यूट्यूब पे वीडियोस बनाऊँ। अभी रिसेंट में हमारे एक पेशेंट है, उनके हार्ट की पंपिंग 25% थी, वो ECP देने के काबिल भी नहीं थे, उनका ब्लड प्रेशर बहुत लो था। उन्होंने 1 महीने जो मैंने बताया घर में पूरे डिसिप्लिन के साथ किया, 1 महीने में उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इतनी अच्छी हो गई, वो बंदा मोटरसाइकिल चलाने लगा और पंपिंग 25 से 27% पहुंच गई। अगर आपको लग रहा है मैं डाउट हूं, आप मुझे कमेंट लिख करके दे देना, मैं पेशेंट का नंबर दे दूंगा, आप घर जाकर के पेशेंट से मिल लेना कि मैं सही बोल रहा हूं कि झूठ बोल रहा हूं। राइट? तो ऐसे डॉक्टरों के कहे में मत आइए। जिंदगी आपकी है, दिल आपका है, सेहत आपकी है। राइट? डॉक्टर का कुछ भी नहीं है। तो मिसगाइड मत होइए, अपनी स्टडी कीजिए, अपनी रिसर्च कीजिए और अपने आप को स्वस्थ बनाइए। इस वीडियो को यहीं पे साइन ऑफ करते हैं। नमस्कार।